हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीके मैथ्स मैनिया में। आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसके डिफरेंट टाइप्स को जो है देखेंगे आज, लाइक सिंगल टर्म टू सिंगल टर्म, मल्टी टर्म टू सिंगल टर्म और जो है मल्टी टू मल्टी टर्म। तो ये डिफरेंट तरीके के भाग कैसे होते हैं इसके बारे में आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे होगा, इसके लिए कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं। पहला है चिन्ह, अंक फिर चर को हल करेंगे। अगर कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक -8 a to the power 4 b to the power 3 एंड जो है -2 a to the power 2 एंड b, तो इसमें सबसे पहले हम चिन्हों को हल करेंगे, फिर अंक को, फिर चर को। चर मीन्स वेरिएबल, तो इनको हल करेंगे, इसी क्रम में हल करेंगे। दूसरा है जब आधार समान हो और भाग में हो तो घात घट जाएंगे। ये जो है अपने घातांक के रूल हैं एक्सपोनेंट्स के। तो जब भी आधार समान हो, लाइक ए ऊपर है और ए नीचे भी है, तो यहाँ इनका बेस समान हो गया, तो जो भी पावर रहेगा वो घट जाएगा। तो ये जो है, और हमेशा हमको ध्यान रखना है अंश के घात से हर के घात को ही घटाएंगे। जो न्यूमरेटर है उसी के घात से हम डिनोमिनेटर के घात को घटाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है, अंश के घात से हर के घात को ही घटाना है। तो लाइक यहाँ पर हो जाता है a2 - 3। और फिर है अगर हमारा आंसर हर कभी ऋणात्मक नहीं होगा, अगर हमारा आंसर ऋणात्मक आता है तो हमें उसको जो है अंश में लगा देना है। लाइक अगर हमारा आंसर आ रहा है 4a माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हमें हर को कभी ऋणात्मक नहीं रखना है, हमारा डिनोमिनेटर कभी ऋणात्मक नहीं रहेगा। इस ऋण को हम ऊपर लगा देंगे -4a अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे। तो चलिए ठीक है, इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक हमारा एग्जाम्पल है -8 a to the power 4 b cube -2a स्क्वायर b। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिन्ह को देखेंगे, तो माइनस और माइनस दोनों ही जगह है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर आएंगे हम अंकों में, तो ये जितना कट रहा है 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर तो इसको हम लिख देंगे माइनस माइनस कट गया, नीचे में हमारा 2 को कटाने पे 1 आया और 8 को कटाने पे 4, तो 4। अब यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो दोनों जगहों पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a है, मीन्स हमारा आधार समान हो गया। और जब आधार समान रहेगा और भाग में है तो घात घट जाएंगे। तो ये हमारा आधार समान हो गया और यहाँ पर भाग की क्रिया हो रही है, तो हमारा घात घट जाएगा। तो a की घात 4 - 2। सेम चीज जब b के लिए आएंगे, तो b अंश में भी है और b हर में भी है, दोनों जगह b है, तो हमारा आधार समान हो गया। और जब आधार समान है और भाग की क्रिया हो रही हो तो घात घट जाएंगे। तो b की घात 3 ऋण 1, यहाँ पर कोई घात नहीं दिया गया है तो 1 लेना है। जब भी कोई घात नहीं दिया रहा हो किसी चर में तो उसे हमेशा 1 ही मानते हैं। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 4a की घात 4 - 2 हमारा 2 हो जाएगा, एंड b 3 - 1 2, इतना हमारा आंसर रहेगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है 18x² y² अपॉन -6xy। यहाँ पर जो एक्चुअली में होता है, पहले चिन्हों का सॉल्व करने के लिए जाएंगे चिन्हों को, तो चिन्ह खाली एक माइनस नीचे में दिया है, ऊपर में नहीं है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। -6 एक कम 6 3 18, चिन्ह के बाद अंक, तो ऊपर में 3 आ गया, नीचे में 1। अब यहाँ पर जो एक्चुअली में इनका होता है एक्स स्क्वायर का, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x इंटू एक्स, फिर वाई स्क्वायर है तो इसको y इंटू वाई, और नीचे में x इंटू वाई। तो यहाँ x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 3xy अपॉन -1। अब जैसा कि हमने अभी रूल में पढ़ा कि हमारा जो है हर कभी ऋणात्मक नहीं रहेगा, तो इस ऋण को हम अंश में लगा देंगे -3xy, और जब खाली 1 बच जाए अगर हमारे हर में, तो उसे शो करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमें जो है घातांक के नियम इसलिए यूज करने पड़ते हैं क्योंकि हमें आगे चल के घात बड़े भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक x⁴ अपॉन x⁴12। तो इसे इस रूप में एक्सपांड कर पाना, यहाँ पर छोटे घात थे, x की घात 2 y की घात 2, तो इनको एक्सपांड कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ दो बार रिपीट करना है। लेकिन यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴12, इतने बार रिपीट करना टाइम का वेस्ट होगा,
और जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन बनाना। इसलिए यहाँ पर जो है घातांक के नियम यूज़ होते हैं। जब आधार समान हो और भाग की क्रिया हो रही हो तो घात आपस में घट जाएंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंश के घात से हर का घात ही घटाएंगे, न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर का पावर ही घटाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा x to the power 24 minus 12 विच इज इक्वल टू x to the power 12। इतना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की ओर। हमारा अगला टाइप है बहुपदी व्यंजकों का एकपदी व्यंजकों से भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बाय मोनोमियल एक्सप्रेशंस। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जांपल है 16m² प्लस 4mn माइनस 12mn² डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। सो इट इज़ अ मोनोमियल एक्सप्रेशन। यह जो है एक बहुपदी व्यंजक हुआ। टर्म या पद जो है प्लस या माइनस से डिसाइड होते हैं। आपके एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस है वहीं से जो है आपका टर्म डिसाइड होता है। तो इस प्लस के पहले एक टर्म, फिर यहाँ एक टर्म और यहाँ पर माइनस आ गया तो इसके बाद एक टर्म। तो ये टोटल 3 टर्म हुए। प्लस और माइनस डिसाइड करते हैं कि आपके एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, जो कि डिवाइडेड है एक सिंगल टर्म से। तो ये मोनोमियल एक्सप्रेशन हुआ जो कि डिवाइडेड है एक मोनोमियल ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हुआ जो डिवाइडेड है एक मोनोमियल एक्सप्रेशन से। तो चलिए इसका डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इनको अलग अलग टर्म्स में हम डिवाइड कर देंगे और ये किस प्रकार होगा 16m² डिवाइडेड बाई 2m प्लस 4mn डिवाइडेड बाई 2n माइनस 12mn² डिवाइडेड बाई 2n। तो भिन्नों के जोड़ घटाव में एक रूल है, अगर हमारा हर बरोबर हो तो अंश जुड़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी क्रिया हो रही हो जाएगा। उसी रूल को उपयोग करते हुए हमने ये चीज़ किया है। यहाँ पर देखिए हमारा हर बरोबर है तो यहाँ पर जो है हमारा अंश जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ हम इस प्रकार से इनको अलग अलग टर्म में तोड़ सकते हैं। अब इनका जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। तो कटाना चालू करते हैं। 2 एक कम, 2 अट्ठे और n। अब यहाँ पर हमारा आधार समान हो गया, m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है। तो इसका हो जाएगा 8m to the power 2 minus 1। अंश के घात से हर के घात को घटा देंगे, कोई घात नहीं दिया गया है हर में तो एक घात मानेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 एक कम, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 2। m से m कट जाएगा तो बचा हमारा खाली n माइनस यहाँ पर 2 एक कम और 2 छक्के 12। m से m कट जाएगा तो बचा यहाँ पर 6n²। इसको एक बार और सॉल्व करके लिख देते हैं। 8m to the m 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो 1 की घात को शो करने की जरूरत नहीं है, प्लस 2n माइनस 6n²। चलिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जांपल है 2x to the power 4 माइनस 6x³ प्लस 4x² डिवाइडेड बाई 2x²। तो इसको सबसे पहले अलग अलग टर्म्स में तोड़ेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। 2x to the power 4 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस 6x³ डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 4x² डिवाइडेड बाई 2x²। तो ये हमारे 3 डिफरेंट टर्म्स में टूट गए। उसी जो रूल हमने यूज़ किया था कि हर बराबर हो तो जो है अंश खाली जुड़ेंगे या घटेंगे, जो भी क्रिया हो रही है भिन्नों का जोड़ घटाव इस प्रकार से किया जाता है। उसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने इसे डिफरेंट टर्म्स में तोड़ लिया है। अब इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आधार हमारे समान हैं चरों के तो घात जो है घट जाएंगे क्योंकि भाग की क्रिया हो रही है। तो ये 1 1 तो 1 आ रहा है तो उसको जो है लिखने की जरूरत नहीं है। x to the power 4 माइनस 2 माइनस 2 1 जो 2 2 3 जो 6 तो 3 x to the power 3 माइनस 2 प्लस 2 एक कम 2 दूनी 4। तो ये हो गया और x² से x² कट जाएगा तो ये हो गया 2 ओनली। हर में एक है तो हर के एक को हम शो नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा x to the power 2 4 माइनस 2 2 माइनस 3x to the power 1 तो एक के घात को शो करने की जरूरत नहीं, प्लस 2। इस प्रकार से हम जो है पॉलिनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से करते हैं। बहुपदी व्यंजकों का एकपदी व्यंजकों से विभाजन इस प्रकार से करेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रकार।
चलिए अब हम देखते हैं बहुपदी व्यंजकों का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा जो है नंबर दिया हुआ है 27a³ प्लस 18a² प्लस 12a प्लस 8, जिसको हमें भाग देना है 3a प्लस 2 से। तो हमारा दोनों ही नंबर, हमारा भाजक और भाज्य दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपदीय हैं। भाजक में 2 पद हैं और जो है भाज्य में 4 पद हैं। तो इसका भाग करने के लिए हमें हमारा जो भाजक का पहला पद है उसको जो है हमारे भाज्य के पहले पद के बराबर बनाना है। तो इस 3a में किस चीज का गुणा करें कि वो हमारा 27a³ हो जाए। तो इसे हम जो है भाग करके भी पता कर सकते हैं। 27a³ का भाग कर देते हैं हम 3a से। तो 3 एक कम 3, 3 या 27, और जो है ये आधार समान है तो घात घट जाएंगे। तो 9a³ माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9a²। तो इस चीज का गुणा करने पर, 9a² का गुणा करने पर 3a के साथ अगर 9a² का गुणा करें तो हमारा 27a³ हो जाएगा। यही चीज हमें करना है। तो हम 9a² को यहाँ पर लिख देंगे और इस 9a² का गुणा इस पूरे टर्म के साथ होगा 3a प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं उसके साथ। तो इसको करते हैं 9 या 27, और जब आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है तो घात जुड़ते हैं। हमने बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सीखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुणा हो रहा है, तो आधार समान है और गुणा में हो तो घात जुड़ते हैं। तो 2, और यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो 1, तो 1 की घात 3। फिर इसी 9a² का गुणा होगा हमारे 2 के साथ, तो 9 दूनी 18, और a खाली यहाँ पर a² है, यहाँ पर कोई चर नहीं है तो उसको एज इट इज रख देंगे। अब इनको हमें भाग में जैसे घटाते हैं तो घटाना है, तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये भी धनात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे, प्लस 27a³ से माइनस 27a³ 0 हो जाएगा, और माइनस 18a² से, सॉरी प्लस 18a² से माइनस 18a² जो है 0 हो जाएगा। तो हमारे हुए बचे हुए टर्म हम यहाँ पर लिख लेंगे 12a प्लस 8। अब 3a प्लस 2 के साथ किस चीज का गुणा करें कि वो 12a हो जाए। अब इतना चीज बचा है तो हमें इस पद को देखना है, ये पहला पद, कि इस 3a के साथ किस चीज का गुणा करें कि ये 12a हो जाए। तो इसको भी हम भाग करके पता कर सकते हैं। 12a अपॉन 3a, a से a कट जाएगा और 3 चौक 12, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 4। तो यहाँ पर हम ये जो है पॉजिटिव ही लाना है, जो जैसा रहेगा। अगर ये धनात्मक है तो हमें आंसर धनात्मक ही लाना है, ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक ही लाना होगा। तो इसे, ये धनात्मक है तो हमें धनात्मक ही लाना है, तो ये भी धनात्मक, तो हमें ये वाला भी धनात्मक ही रखना पड़ेगा। तो 4, तो इस 4 का गुणा इनके साथ होगा तो जो है हमारा 12a आ जाएगा। हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म को जो है माइंड में रखना है, सेकेंड टर्म को माइंड में नहीं रखना है। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12a प्लस, अब इस 4 का गुणा इस 2 के साथ होगा तो 4 दूनी 8। अब फिर इनको घटाएंगे तो ये जो धनात्मक घटाएंगे तो ये धनात्मक जो है माइनस हो जाएगा, और ये भी जो है धनात्मक जो है माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। फिर अब यहाँ पर इसको घटाते हैं, 12a पॉजिटिव और 12a निगेटिव, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और प्लस 8 माइनस 8 ये भी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, पूरी तरीके से भाग चला गया। और ये जो हमें मिला है 9a² प्लस 4, यही हमारा भागफल है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से हमें जो है बहुपदी व्यंजकों को भाग देना है।